मुख्यमंत्री तो सिर्फ प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी उसी राह पर है जिस राह पर। अब तो नई गाड़ी कोई खरीद लेता है तो उसको भी मुझे तो एक चीज देख के हैरानी होती है कि बीजेपी में बैठ के 10 साल अच्छे अच्छे पदों पर रहे और कांग्रेस में आते ही सद्भावना याद आ गई। जिस प्रकार से अभी आड़तियों की आड़त सरकार ने फिर काटने का कार्य किया, वहीं आज अखबारों में भी है कि हजारों की संख्या में पीपीपी मिसमैच की वजह से बुढ़ापा पेंशन और रोकी गई। साथ में लाडो लक्ष्मी योजना के 1000 रुपया सरकार कम दे रही है, ये कहती हुई कि इसकी एफडी करा दी। पूरी तौर पर मंशा दिखती है कि सरकार का दिवालिया पिट चुका है। मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा तो कर रहे हैं कि बजट के सुझाव दो। वित्त मंत्री के तौर पर तो सरकार के खजाने को भी देखने का काम करे कि क्या उस दौरे से जो सुझाव आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से हो, उसके लिए सरकार के खजाने में पैसा है या नहीं। मुख्यमंत्री तो सिर्फ प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसान को ना तो अब तक उसकी फसल खराबे की पूरी भरपाई सरकार दे पाई है, वहीं दूसरी ओर भावांतर भरपाई के अंदर जिस तरह ढिलाई रही, प्रोक्योरमेंट में जिस तरह की कटौती रही, ये साफ दिखता है कि सरकार की मंशा एक तरफ साफ है कि गरीब कमेरे को प्रताड़ित किया जाए और प्रताड़ित कर कर उसको व्यस्त किया जाए। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं की गुटबाजी सामने आ रही है, किस तरह से? पूरे हरियाणा में धीरे धीरे आपके सामने आएगी। ये तो शुरुआत है और ये शुरुआत मूल तौर पर ऐसे ही कांग्रेस में शुरू हुई थी और बढ़ती बढ़ती आज कांग्रेस का हाल देख और ये भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी उसी राह पर है जिस राह पर कांग्रेस का। बीजेपी कहती है कि बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, इस टाइप के बार बार बयान दे रहे हैं। बोलने से क्या लॉ एंड ऑर्डर स्थिति प्रदेश की सुधरी है? मैं तो मुख्यमंत्री का वो बयान आज तक याद करता हूँ जब बहादुरगढ़ में उनने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली स्पीच में कहा कि गुंडे हरियाणा छोड़ दो, और आज का दिन है कि आंकड़ों में हरियाणा में क्राइम रेट बहुत हद तक बढ़ा। अब तो नई गाड़ी कोई खरीद लेता है तो उसको भी फरोख्ती मिलने लगी। ये हालात तो हरियाणा के कभी भी नहीं सुने थे, फिर तो लोग नई गाड़ी लेना छोड़ देंगे। लॉ एंड ऑर्डर कट्रेल करने में मुख्यमंत्री पूरी तौर पर विफल है। सर, ब्रजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। कल एक बयान आया था कि नारे लगाने से कोई सीएम नहीं बनता। अगर नारे लगाने से मुझे एक चीज तो बताओ, सद्भाव किस चीज का? जाट एजिटेशन में उनके पिताजी इस प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर 52 लोगों की जान गई जब सद्भावना याद नहीं आई। किसान आंदोलन के दौरान 80 के अंदर ट्रैक्टर यात्रा तो आप सबने देखी थी, पार्लियामेंट में जाकर वोट उनने दिए, जब उनको याद नहीं सद्भावना। मुझे तो एक चीज देख के हैरानी होती है कि बीजेपी में बैठ के 10 साल अच्छे अच्छे पदों पर रहे और कांग्रेस में आते ही सद्भावना याद आ गई। और सद्भावना किसके प्रति? इस प्रदेश को बांटना, जातिगत तौर पर इस प्रदेश को तोड़ना, इस चीज की सद्भावना हरियाणा नहीं चाहता। हरियाणा प्रगति चाहता है और प्रगति के लिए लड़ाई लड़नी।